Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10th linear equation with two variable chapter को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो अभी के लिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी के लिए हम ग्राफीय विधि को डिस्कस करने चल रहे हैं. तो ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम लोग लीनियर इक्वेशन को हल करेंगे. ठीक है, ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई इक्वेशन सॉल्व होता है. तो इस ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले आप लोग इस चीज को जानिए कि कोई भी दो लाइन है वो किस प्रकार से एक दूसरे को काट सकती हैं, एक दूसरे से एक साथ हो सकती हैं, कोइंसाइड कर सकती हैं. ठीक है, कैसे पैरेलल हो सकती हैं. मतलब तीन संभावनाएं होती हैं. कोई भी लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिए एक रेखा का समीकरण है जिसका नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ठीक है, ये एक रेखीय समीकरण है जो मान लीजिए इस रूप में है. एक दूसरी आई, वो इसको कट कर दिया किसी पॉइंट पे. ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए a2x है प्लस b2y प्लस c2 है. समझ रहे हो ना बेटा, इक्वल टू 0 कर लीजिए. ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कट कर दे तो हल निकलेगा. ठीक है, और इसको बताएं बेटा, ये कंसिस्टेंट सिस्टम है. ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम का सॉल्यूशन है ये. ठीक है, संगत निकाय वाला हल इससे निकलेगा. ठीक है बेटा, फिर आइए कंसिस्टेंट सिस्टम के बाद कोई भी दो लाइन ऐसे भी हो सकती है कि मान लीजिए ये लाइन इसी से जस्ट एकदम ऐसे चिपक के चलती चली जाए. तो आप देख रहे हैं दो लाइन है, एक लाइन इधर है, इसको मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0, और जो नीचे वाली लाइन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये आप देख क्या रहे हो कि दो लाइन है एक दूसरे से एकदम चिपकी हुई कंसाइड कर रही है. तो ये भी एक सिस्टम है और ये कंसिस्टेंट है. ठीक है, क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट. ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहां पर भी आपके मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे. क्यों? एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां. तो इस तरह अनंत पॉइंट हो सकते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यू आर फाइंड फ्रॉम दिस सिस्टम. ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम में भी आप जो है ये पाओगे. ठीक है, अब आ जाइए, एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है. मान लीजिए एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक दूसरी इसी के जस्ट पैरेलल है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. क्या कभी एक दूसरे को ये काटेंगी? हमेशा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है ना बेटा, इक्वल है कि नहीं? अगर ये इक्वल है डिस्टेंस तो आप समझ लीजिए कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे. तो क्या हल निकलेगा? क्या नहीं. तो x और y का मान यहां से नहीं मिलने वाला है. यू कैन नॉट फाइंड. ठीक है, आप x y का मान नहीं निकाल सकते हो. इससे अनंत निकाल सकते हो, बहुत सारे, और इससे सिर्फ और सिर्फ एक. इसीलिए इसे कहा जाएगा यूनिक सॉल्यूशन. इसे हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन. मतलब इस टाइप का जब लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को काट रही होंगी तो वो क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल. अद्वितीय हल. ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब समझ रहे हो बेटा? सिर्फ एक और एक ही मान इस दोनों ही रैखिक समीकरण को हल करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, यानी कि सेटिस्फाई हो जाएंगे उससे. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे. जैसे मैं कह दूं 2,3 आ रहा है इन दोनों को काटने पे, तो 2,3 इसको भी सेटिस्फाई करना है, और इसको सेटिस्फाई करने से मतलब ये है कि x और y का मान में ये x वाला मान रहेगा और ये y का. तो x की जगह x का मान रखें, y की जगह y, तो आपका दोनों पक्ष इक्वल हो जाना चाहिए. ठीक है, समझ गए संतुष्ट होने का मतलब. अब यहां पर आ जाइए, यहां तो बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाले हैं. ठीक है, अच्छा, यहाँ का जो हल होगा वो एक दूसरे को, मतलब जैसे मैं लिख दूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4. ठीक है, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ऐसे मैंने लिख दिया है. ठीक है, इसका अद्वितीय हल होगा. लेकिन जो ये कंसिस्टेंट है, जो संगत वाली लाइन है, ठीक है, इसका क्या हल होगा? इसका जैसे किस टाइप के इक्वेशन हो सकते हैं?
तो आप देखिए इसके जो हैं ax प्लस by, ठीक है, प्लस c। अब देखो यहाँ एग्जैक्ट जो आपको अगर मैं कहूँ नंबर्स के फॉर्म में, तो नंबर्स के फॉर्म में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, उससे आप देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे। पहले तो आइए इसका लिख लीजिए, इसका एग्जांपल एक लिख लीजिए कि जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई 2x इसका मान है, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, जबकि उसी तरह से जो दूसरा मान वो 4x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर मान है आपका 300, ठीक है। तो ये दोनों जो है इक्वेशन आप देख लीजिए।